नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अंडरस्टैंड बीपीएससी में। आज है डे 19 और आज हम लोग ख़त्म करने जा रहे हैं घटना चक्र साइंस एमसीक्यू सीरीज़ से अपने केमिस्ट्री के पोर्शन को। एक्चुअली हम लोगों ने जो टॉपिक था वो कल ही कंप्लीट कर दिया सारा कुछ। आज सिर्फ मिसलेनियस बचा हुआ है, ये भी आज हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम लोग कल से बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग कवर करने वाले हैं पेज नंबर G396 टू G414 तक। तो अब क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। इन द ईयर 2021 द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री वाज अवॉर्डेड टू सॉरी ये देखो 2021 का है, अभी अपने को इस पे करना नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ ना, नोबेल प्राइज़ जो रिसेंट का रहा होगा रहा है उसकी एक वीडियो अलग से इस पे लेते आऊँगा, ठीक है, न्यूमोनिक्स के साथ और बाकी सारी चीज़ों के साथ, ठीक है। तो अपन इसको स्किप करते हैं, ठीक है। नोबेल प्राइज़ और केमिस्ट्री इसको भी स्किप किया जाए। ये देखो 66 बीपीएससी का, तो मतलब इस चीज़ पर आ रहा है, देखो अवॉर्डेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ, मतलब किसको दिया गया ये तो जानना ही अपने को, किस लिए दिया गया ये भी जानना है, ठीक है। ये विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ग्लास कैन कट ऑफ अल्ट्रा वायलेट रे को, तो ये देखो ना, क्रूक्स ग्लासेस जो होते हैं ना, ये क्रूक्स ग्लास क्या होता है ना, एक सेवरल टाइप ऑफ ग्लासेस का डिजाइन होता है इस तरह की, अल्ट्रा वायलेट रे को ये डिमिनिश कर दे। ये देखो पायरेक्स ग्लास क्या होते हैं ना, ये क्लियर लो थर्मल एक्सपेंशन बोरोसिलिकेट ग्लास होता है, लेबोरेटरी ग्लास वेयर या किचन वेयर में इस्तेमाल। जेना ग्लास क्या है, शॉक और हीट रेजिस्टेंस ग्लास है जिसका इस्तेमाल हम लोग साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन में करते हैं, स्पेशली केमिस्ट्री में। सोडा लाइम ग्लास क्या है, इज प्रोड्यूस ऑन लार्ज स्केल यूज फॉर द बॉटल्स, ड्रिंकिंग ग्लास एंड विंडोज। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग एरोजॉल, फॉर्म एजेंट, फायर रिटार्डेंट, लुब्रिकेंट इन द मेकिंग ऑफ हाउ मेनी ऑफ द अबव आर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूज्ड। याद रखिएगा चारों में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन लेयर ऑफ द अपर एटमॉस्फेयर इज बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ये तो आपको पता होगा ना, सीएफसी के द्वारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कंसिडर करना है फॉलोइंग असर्शन और रीजन को सेलेक्ट करना करेक्ट को। ओजोन किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन वाटर, ओजोन इज नॉट रेडियो एक्टिव। देखो ये बात जो है दोनों सही है, लेकिन दोनों बात जो रीजन है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। चलो ये हो गया। अभी बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन फायर अलार्म। फायर अलार्म में हम लोग इसको फोटो सेल्स को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, विच गैस इज यूज इन फायर एक्सटिंग्यूशर। इस पर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होते हैं, तो पता ही होगा आप लोगों को। इन द ऑर्डिनरी फायर एक्सटिंग्विशर कार्बन डाइऑक्साइड इज जनरेटेड बाय द रिएक्शन ऑफ, ये देखो कैसे होता है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं। ये देखो रिएक्शन तो दे ही थे, अभी मैं बताने वाला था। NaCO3 और H2SO4। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या, ये कुछ नहीं, यही है आपका बेकिंग सोडा, ठीक है। तो ये Na2SO4 H2 और CO2 बन जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज टू मेक फायर प्रूफ क्लोथिंग। सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और देख लो दो क्या है, फेरस सल्फेट, ये एल्यूमिनियम सल्फेट होता है। एन एक्टिव केमिकल टू रिमूव मॉस्किटो इज, मॉस्किटो को रिमूव करने के ये देखो है ना, एलेथ्रिन, इसका इस्तेमाल करते हैं। और एक तो हम लोगों ने पढ़ा था DDT, उसका भी इस्तेमाल होता है। 41st BPSC का क्वेश्चन देख लो, ये है पैरेल पैरालेथ्रिन इज कॉमन, ये क्या है, ये मॉस्किटो रेपेलेंट है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज एज द मॉस्किटो रेपेलेंट, अभी देख लो ये है पायरेथ्रम, है ना, पायरेथ्रम, ठीक है। आगे पायरेथ्रिन इज यूज मॉस्किटो कॉइल टू ऑब्टेन फ्रॉम, ये कहाँ से होता है, एक सीड प्लांट से होता है। थोड़ा सा द बॉटल। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन प्रिपेयरिंग नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट। तो याद रखना लेमन ग्रास का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर आप अपने घर पे ना लेमन ग्रास लगा कर रखोगे तो वैसे ही मॉस्किटो नहीं आते। विच केमिकल सब्सटेंस इज यूज फॉर मेकिंग रेड पॉइजन। रेड पॉइजन के लिए हम लोग ना पोटेशियम साइनाइड का इस्तेमाल करते हैं। 47 BPSC का क्वेश्चन है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज रेड पॉइजन, अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, इसमें चलो ये तो नहीं है, जिंक फॉस्फाइड का इस्तेमाल कर लेंगे। रोडेंटिसाइड इज द केमिकल विच इज यूज टू कंट्रोल, रोडेंटिसाइड है, रोडेंट को कंट्रोल कर रहा था, माउस हो गया, ठीक है ना। एल्युमिनियम फॉस्फाइड इज यूज, एल्युमिनियम फॉस्फाइड का कहाँ इस्तेमाल करते हैं हम लोग, अभी हम लोग ये जो हमारा है
ये रोडेंटिसाइड दिया हुआ है क्या, तो इसमें चल जाएगा, रोडेंटिसाइड तो हो ही जाएगा इसका, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हर्बिसाइड। हर्बिसाइड क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड हर्बिसाइड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। इन इंडिया द यूज ऑफ कार्बोफ्यूरन मिथाइल पैराथियोन फोरेट एंड ट्राइएजोफोज इज व्यूड विथ एप्रीहेंशन दिस केमिकल आर यूज्ड एज। इनका इस्तेमाल हम लोग पेस्टिसाइड की तरह करते हैं एग्रीकल्चर में। नेक्स्ट है वीडिसाइड कॉमनली यूज फॉर पैडी इज। पैडी के लिए क्या होता है, 2,4-D 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्साई फिनॉक्सी फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है, इसका इस्तेमाल करता है। 2,4-D ये क्या हो गया, ये हमारा एक हर्बिसाइड है। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोमिथाइल DDT ये क्या हो गया, ये हमारा एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है, इसलिए इसको बैन कर दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस हर्बिसाइड, इसमें से हर्बिसाइड कौन है, ये देखो ब्यूटाक्लोर, ये एक हर्बिसाइड है। आइसोटॉप C14 इज एसोसिएटेड विथ, ये होता है ये तो कार्बन डेटिंग में कहीं काम आता है। So next, which of the following archaeological sample is adopted to determine the age of firewood bone and cell। इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग कार्बन 14 से। कार्बन डेटिंग इज यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ, ये फॉसिल्स का एज को डिटरमाइन करने में मदद करता है हमारा, ठीक है। रेडियो एक्टिव डेटिंग इज अ टेक्निक विच कैन बी यूज टू मेजर, इसका टू एज ऑफ द रॉक्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज फॉर मेजरिंग द एज ऑफ अर्थ। अर्थ के लिए क्या करता है, यूरेनियम प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। 1 कार्बन क्रेडिट इज इक्विवेलेंट टू, एक कार्बन क्रेडिट याद रखिएगा 1000 kg ऑफ CO2 के बराबर होता है। यह है क्या, हाँ सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंगेज, ठीक है ना, ये किसके साथ हो गया, तो ये आइसोटॉप टेक्नोलॉजी के साथ होता है। ब्रिट का मतलब क्या है, बोर्ड ऑफ रेडिएशन एंड आइसोटॉप टेक्नोलॉजी, याद ही रखना ये फुल फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड फिलोसफर ऊल, याद रखना जिंक ऑक्साइड जो है ये फिलोसफर ऊल है। अपंजेंट स्मेल ऑफन प्रेजेंट नियर द यूरिनल इज ड्यू टू द, सबको पता ही है अमोनिया के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीम ऑफ साइंटिस्ट एट ब्रुकहावन नेशनल लेबोरेटरी इंक्लूडिंग दोज फ्रॉम इंडिया क्रिएटेड द हैवीएस्ट एंटी मैटर एंटी हीलियम न्यूक्लियस। व्हाट इज ऑब्लिक आर द implications of the creation of antimatter। अब देख लो antimatter, it will make minerals prospecting and oil exploration easier and cheaper। it will help probe the possibility of the existence of stars and galaxy made of antimatter। it will help to understand the evolution of the universe। इसका 2 और 3 सही है। In the context of which of the following do some scientists suggest the use of cirrus clouding thinning technique and the इंजेक्शन ऑफ सल्फेट एरोजॉल इनटू स्ट्रेटोस्फेयर। ये होता है रिड्यूसिंग द ग्लोबल वार्मिंग, इसका तरीका है ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने के लिए पूरा चल रहा है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल हैड बीन यूज्ड टिल नाउ फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल क्लाउड। आर्टिफिशियल क्लाउडिंग के लिए ना सिल्वर आयोडाइड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। द सब्सटेंस यूज फॉर आर्टिफिशियल रेन, ये क्या हो गया, अभी तुमने पढ़ा ना, सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल यूज फॉर आर्टिफिशियल, ये हो गया भाई सिल्वर आयोडाइड। अमाउंट ऑफ रेन ड्रॉप डिपेंड अपॉन द, याद रखना ह्यूमिडिटी इन एटमॉस्फेयर, ठीक है ना, ठीक है। आगे चलते हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 का मैच करना। ब्लू वाइट्रॉल, ठीक है, उसके बाद से इजॉन, सिल्वर आयोडाइड, अभी हमने पढ़ा ना सिल्वर आयोडाइड के बारे में। सिल्वर आयोडाइड क्या है हमारा भाई, ये आर्टिफिशियल रेन में काम करता है, तो 1 सी का 1, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं ब्लू वाइट्रॉल का, किसकी बात करते हैं, ब्लू वाइट्रॉल, ये कौन होता है, ये हो जाएगा अपना ये सेकंड नंबर पे। अभी चलो अब आते हैं हम लोग जिंक फॉस्फाइड में। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ा था, जिंक फॉस्फाइड के बारे में, एकदम सीधा सीधा। रोडेंटिसाइड है ये 4 हो गया, मतलब ऑब्वियस सी बात है ना, एक जो बच गया इओसिन 3 हो जाएगा, तो 2314 2314 सी नंबर 2314। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं हम लोग। इज करेक्टली मैच जिंक फॉस्फाइड रेड पॉइजन, यही तो सी नंबर करेक्टली मैच दिख रहा अपने को। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड नहीं यार, ये तो गलत दे दिया ना, सिल्वर क्लोराइड थोड़ी जो होता आयोडाइड होता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बनाते हैं।
केवलर, ये तो बीपीएससी में केवलर के बारे में पूछा था ना। टैक्सोल, जिंक फॉस्फाइड और नाइट्रोसेल्यूलोज, अभी हम लोगों ने पढ़ा ना। ये जिंक फॉस्फाइड का क्या होगा, रोडेंटिसाइड है, तो ये हो जाएगा सी का 4। अभी क्या क्या बच गया, सिंथेटिक फाइबर में कौन चल जाएगा हमारा, ये केवलर। ये शायद मेरे को लगता है 69 बीपीएससी का भी क्वेश्चन है, इसका 2, ठीक है ना। तो 2 बी, ए का 2, ए का 2, दो ऑप्शन में ए का 2 है। अभी सी का 4, सी का 4 एक ही में है, तो ये बी नंबर है, तो बी नंबर के साथ चल जाओ भैया। अभी टैक्सोल क्या हो गया इसका, टैक्सोल का एंटी कैंसर ड्रग है 3। अभी नाइट्रोसेल्यूलोज किस में चला जाएगा, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, सिल्वर आयोडाइड, यही नहीं मैच है यार। आर्ट सिल्वर ब्रोमाइड, देखो मैच करना है इसको। सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बन फाइबर, सिलिकॉन कार्बाइड है ना, ये हो जाएगा यार इसका तो 3। एक ही ऑप्शन में 3 है, बी नंबर, तो बी। अब इसमें क्या हो जाएगा, कार्बन फाइबर, एयरक्राफ्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, फोटोसिंथेसिस, तो सबको पता होगा, ये हो गया। और डाइक्लोरोफ्लोरोमीथेन, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को करेक्टली मैच करना है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा जाएगा कि आयरन है, लेड है, ठीक है ना। अभी आयरन का तो लेना देना हेमोग्लोबिन के साथ, ये तो बात क्लियर हो गया ना। अभी एक ही ऑप्शन में ए का 3 है, वो डी नंबर है, तो चलो भाई हो गया। अब इसमें समझ लेते हैं, लेड हो गया, सिल्वर हो गया और कॉपर हो गया। तो सब समझते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड तो 1 हो गया। कॉपर है ना, कॉपर तो ये लाइटनिंग कंडक्टर में चला जाएगा। अभी लेड जो बच गया, स्टोरेज बैटरी, अरे यार ये तो ऐसे आउट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना, करेक्ट यूज करना। जर्मन सिल्वर है, जर्मन सिल्वर तो सिल्वर ही हो गया ना। अभी जर्मन सिल्वर तो सबको पता होगा यार कि एक एलॉय है, इसमें तो कोई पूछने की बात ही नहीं है। तो डी का तो 2 हो गया। अभी सवाल यह है ना कि जर्मन सिल्वर किन चीज़ों से बना हुआ है, ये आप बताओ, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि जर्मन सिल्वर किस चीज़ से बने। अभी ये हो गया हमारा डी का 3, डी का 3। नेक्स्ट है हमारा बोरिक एसिड, सी नंबर का, सॉरी डी का तो 2 था ना। बोरिक एसिड, याद रखो बोरिक एसिड हमारा एंटीसेप्टिक होता है। अभी सोडियम है और मॉर्फिन है। ये जो हमारा मॉर्फिन है ना, ये एनाल्जेसिक होता है, ठीक है। और सोडियम जो बच गया भाई हमारा, हम्म 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 हम्म, हम्म। 3412। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है, ठीक है। स्किन कैंसर, नॉइज पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन तो ये तो आउट हो गया ना भैया, कि बी का 3 है, बी का 3 भाई, बी तो 3 सब में है। अभी सी का 4 हो जाएगा, एक ही ऑप्शन है जहाँ सी का 4 है, चलो। अरे स्किन कैंसर में 2 लगाओ ना, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मेटल ऑफ फ्यूचर, मेटल ऑफ फ्यूचर टाइटेनियम को कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, मैग्नीशियम फायरवर्क सही है, यूरेनियम एटम बम, सिल्वर इलेक्ट्रिक बल्ब, ना ना ना। केमिकल वर्मिलियन क्या है, ये मर्क्यूरिक सल्फाइड है। केमिकली वर्मिलियन क्या है, अभी उन्होंने पढ़ा था।
हम्म। चलो, विच इज़ यूज इन ड्राई वॉशिंग, ड्राई वॉशिंग में किसका इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल का, अल्कोहल का, ऑल ऑफ द अबव। रेड इंक प्रिपेयर्ड फ्रॉम, ये कहाँ से होता है, ये ओशन से, हमने पढ़ा था ना अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर्स इज सप्लाइड बाय सोडियम क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट है ना भाई, तो रेड कलर करेगा। ठीक है, आगे देखो, विच अमंग द फॉलोइंग वुड कॉज द ब्राइट कलर ड्यू टू ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, स्टोंटियम। लिस्ट वन और लिस्ट टू को मैच करना, देखो, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ए का टू हो जाएगा, सीटोन नेल पॉलिश में जाता है। अभी हमारा कार्बन है कार्बन टेट्राक्लोराइड फायर एक्सटिंग्यूशर में चला जाएगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की अगर अपन बात करते हैं तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो हमारा है वो चला जाएगा, उसी में चला जाएगा वुड के ड्रेसिंग में, ठीक है ना। और लिक्विड अमोनिया है, ये रेफ्रिजरेंट का काम कर जाएगा। 2134 सी नंबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर नॉट करेक्टली मैच, कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड नहीं, ये तो सही है, मैग्नेटाइट ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एक्यूमुलेटर सेल नहीं, ये गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेन एलिमेंट्स इज यूज इन मेकिंग मैच बॉक्स, मैच बॉक्स बनाने में मेनली हम लोग फास्फोरस का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान पर रखने का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेफ्टी, तो याद रखना है, इसमें ना रेड फास्फोरस का इस्तेमाल करते हैं, फास्फोरस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कौन सा, रेड फास्फोरस का। वन केप्ट इन एयर एंड डार्कनेस, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ग्लो स्पॉन्टेनियसली, ये हमारा वाइट फास्फोरस करता है। कार्बन नैनो ट्यूब्स वर प्रिपेयर्ड बाय, किनके द्वारा किया गया था, तो जिमा। चलो, इन इंडिया वाटर डिसैलिनेशन प्लांट इज लोकेटेड इन, ये लक्षद्वीप में है और तुम्हारा चेन्नई में है, दो जगह है। वेयर वाज द फर्स्ट डिसैलिनेशन प्लांट इन इंडिया टू प्रोड्यूस 1 लाख लीटर्स फ्रेश वाटर, ये याद रखना, कावारती में है। आगे, विच केमिकल एक्ट्स एज ए रिक्लेमेशन एजेंट फॉर अल्कलाइन सॉइल, ये याद रखिएगा आप, तो कैल्शियम सल्फेट करता है। नेक्स्ट चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न सॉइल, क्या करता है, एडाफिक, एडाफिक क्या रिलेटेड सॉइल, एडाफिक क्वालिटीज में कैरेक्टराइज द सॉइल इटसेल्फ इंक्लूडिंग द ड्रेनेज टेक्सचर और केमिकल प्रॉपर्टीज सच एज पीएच। लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन यूज्ड टेक्नोलॉजिकली इन ऑप्टेनिंग द इंडस्ट्रियल लेवल कॉल्ड, इसको बोलते हैं हम लोग कायरोजेनिक्स, क्या बोलते हैं इसको, कायरोजेनिक्स। चलो, 68, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज यूज एज केमिकल वेपन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, किसको किए थे, मस्टर्ड गैस को। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज इन द मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस वॉज यूज इन केमिकल वॉरफेयर। पॉइजनस मस्टर्ड गैस इज, क्या है वो, लिक्विड है, झारखंड पीसीएस में आया था भाई। स्मोक स्क्रीन यूज इन वॉरफेयर फॉर द पर्पस ऑफ कंसीलमेंट एंड camouflage. A smoke screen generally consists of fine particles of किसका, टाइटेनियम ऑक्साइड dispersed in air. नेक्स्ट चलते हैं, द फाइनल एजेंट orange raid in Vietnam took place in 1970. Areas have begun to bloom again, but 19 years after the end of the war, it seems plain that Agent Orange is killing and maiming human beings, something is never intended to do. The apparent toxic fallout from these clouds is a crop of human miseries, including cancer, miscarriage, and birth defects, that may persist for
decades. The offensive substance referred to this quotation is, ये क्या हो गया था, डायऑक्सिन यूज एज डिफोलियंट्स। आगे चलते हैं। हु वाज एजेंट ऑरेंज, एजेंट ऑरेंज कौन था, अ वीड किलिंग केमिकल यूज्ड बाय द यूएस मिलिट्री इन द वियतनाम वॉर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इसमें इनकरेक्ट कौन सा, देखो तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन प्रोड्यूस चाहिए तो सही है। द ब्रेकिंग अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम एन एटम इज कॉल्ड फ्यूजन, नहीं यार इसको फ्यूजन कहते हैं, फ्यूजन मतलब जुड़ना। ठीक है। इन ड्राई आइस विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट, अब देखोगे तो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। आगे इन ड्राई सेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर यूज्ड एज, कहाँ गया, यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट, तो इसमें हम लोग देखेंगे अगर ड्राई सेल में है तो ये अमोनियम क्लोराइड है और जिंक क्लोराइड है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, इन कॉमन ड्राई सेल इलेक्ट्रोलाइट इज, क्या है इलेक्ट्रोलाइट, अमोनियम क्लोराइड है। ऐसा ड्राई सेल कैन नॉट बी चार्ज्ड, ये 39 बीपीएससी का था। रीजन है ड्राई सेल हैज़ रिवर्सिबल रिएक्शन, नहीं यार इसमें ए तो सही था, आर एकदम गलत है, ठीक है ना। आगे एनर्जी फाउंड इन ड्राई सेल इज, कैसा है भाई, केमिकल एनर्जी है। इन कार बैटरी इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस यूज्ड इज, ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड होता है। नेक्स्ट चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज इन द कार बैटरीज, आपको पता चल गया सल्फ्यूरिक एसिड है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज इन द कार बैटरी, सल्फ्यूरिक एसिड है। एसिड यूज इन कार बैटरी, ये भी है 63rd बीपीएससी, सल्फ्यूरिक एसिड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मटेरियल सर्व एज इलेक्ट्रोड्स इन चार्जेबल बैटरी कॉमनली यूज इन द डिवाइस सच एज टॉर्च लाइट, इलेक्ट्रिक सेवर्स एटसेट्रा, याद रखें निकेल और कैडमियम है। इन माइक्रोवेव ओवन द माइक्रोवेव ट्यूब यूज इज, ये क्या है, मैग्नेट्रॉन ट्यूब होता है। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करके करेक्ट ऑर्डर को बनाना है। फेरॉन रेफ्रिजरेंट हो गया, टेट्रा इथाइल लेड। नेक्स्ट है हमारा ये क्या ऑप्शन है यार, 1 का 2 है, चलो फेरॉन रेफ्रिजरेंट है। नेक्स्ट आते हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 गिवन है, मैच करना है। फिर से आपको फेरॉन दिख गया, बी का 4 लगाओ, देखो बी का 4 दो जगह, इन दोनों को तो हटा दो पहले। अभी आते हैं, नियोप्रिन है, बेनाड्रिल है। अभी आपको पता चल गया नियोप्रिन का कहाँ यूज होता है, बेनाड्रिल का कहाँ यूज होता है। नियोप्रिन क्या है आपका, नियोप्रिन आपको याद होगा तो ये सिंथेटिक रबर है, तो सी का 1 हो गया, सी का 1 दो ऑप्शन में ही है, दोनों में है। अभी हम लोग आते हैं दूसरे ऑप्शन की, और दूसरा ऑप्शन है हमारा बेनाड्रिल। बेनाड्रिल क्या है भाई, एस्पार्टेम क्या है, एस्पार्टेम जो है ये हमारा आर्टिफिशियल, तो ये ए का 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से बेनाड्रिल क्या है, बेनाड्रिल आपका एंटीहिस्टामाइन है। 3412 सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स कॉमनली यूज्ड ऑब्लिक अनवांटेड और अनकंज्यूम्ड मटेरियल्स कंट्रोवर्शियल केमिकल लाइकली टू बी फाउंड इन देम, लिपस्टिक लेड, ठीक है सही बात है। सॉफ्ट ड्रिंक ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल, चाइनीज़ फास्ट फूड, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, बिल्कुल सही बात है, तीनों कंट्रोवर्शियल है, ठीक है। 89 हो गया हमारा। नाउ विल मूव टू द लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। पोटेशियम ब्रोमाइड है, आपको पता होगा पोटेशियम ब्रोमाइड क्या होता है, ये फोटोग्राफी में इस्तेमाल होता है, तो ए का 2 हो गया। अभी दो ऑप्शन, पोटेशियम नाइट्रेट है, आपको पता होगा कि पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, तो इसका इस्तेमाल हम लोग गन पाउडर में 2 का 4 दो भाई। तो पोटेशियम सल्फेट हो गया, अब आपका पोटेशियम सल्फेट है। पोटेशियम सल्फेट का हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं तो पता होगा आपको, ये फर्टिलाइज़र के तौर पे होता है। अब मोनोपोटेशियम टार्ट्रेट है, तो इसका आपको पता चल गया कि ये थर्ड होता है। 2413 ए नंबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली में, सल्फर डाइऑक्साइड तिथमय नहीं, फ्लोराइड पॉल्यूशन भोपाल नहीं, ये भी नहीं है। मिथाइल आइसोसाइनेट था, मिथाइल आइसोसाइनेट एसिड रैन ना। ओजोन डिप्लेशन स्किन कैंसर, डी नंबर इज द राइट। अरे वाह। एसेसर रीजन है, फिनाइल इज यूज्ड एज अ हाउस होल्ड जर्मिसाइड। रीजन है फिनाइल इज फेनॉल डेरिवेटिव एंड फेनॉल इज एन इफेक्टिव जर्मिसाइड, बिल्कुल सही बात है, दोनों सही है, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। रदरफोर्ड, अल्फ्रेड नोबेल बी का तो लगा दो तुम 3, डायनामाइट वाले हमारे हैं, बी का 3 के ऑप्शन बी नंबर ही है। तो देखो भैया रदरफोर्ड एटम बॉम्ब में चले गए। अभी कार्ट राइटर जो हमारे थे ये आ जाएंगे आपके
कैट राइटर आ जाएगा पावर लूम में। अभी ग्राहम बेल जो है वो टेलीफोन से है। 4 3 1 2। नेक्स्ट चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की और। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है और करेक्ट ऑर्डर को सेलेक्ट करना है। देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ। अभी क्या है हमारा नेशनल स्पोर्ट्स डे, ये आपको याद होगा। तो ये नेशनल स्पोर्ट्स डे हमारा सी जो है ना, सी का हो जाएगा 2। सी का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, सी का 2। ये दोनों ऑप्शन हट गया, सी का 2। अभी इसमें चल जाओ टेलीफोन डे, टेलीफोन डे, टेलीफोन डे। ध्यान रखो भैया, टेलीफोन डे कब होता है, तो ये होता है मई में। कितने मई को 11 मई को। तो ए का 3। अब तो एक ही ऑप्शन बच रहा है भाई, ए नंबर है, ए नंबर। ए का 3 है तो इसका क्या टेलीफोन डे 11 मई को। सॉरी टेलीफोन मैं बोल रहा हूँ यार, टेक्नोलॉजी डे, सॉरी माय मिस्टेक। दिमाग में एकदम टेक्नोलॉजी ही चल रहा है और जब प्रोनाउंसिएट कर रहा बोल रहा हूँ तो टेलीफोन बोल रहा हूँ। फोटोग्राफी डे 19 अगस्त। ये मेजर ध्यानचंद जयंती था। नागासाकी डे 9 अगस्त है ना, एटम बॉम्ब जो गिरा था हिरोशिमा और नागासाकी में। फॉर विच ब्रांच ऑफ द साइंस यूएन हैड डेजिग्नेटेड ईयर 2011। ये बोला जाए तो इंटरनेशनल केमिस्ट्री के लिए था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ केमिस्ट्री। बट अपने को इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, ये थीम बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह जो होते हैं वो रिसेंट का ही पढ़ना पड़ेगा, इससे जो भी आएगा। अब 25 को बोला इंटरनेशनल ऑफ पीस एंड ट्रस्ट, इंटरनेशनल ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन। आ जाते हैं यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज डील्स विथ द। याद रखिएगा ये रिडक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल जो CO2 एमिशन मिटिगेशन सबके साथ करता है, तो इसका हो जाएगा आपका ई नंबर। ठीक है, 62 62 96 तक हो गया था, 97। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स इंटरनेशनल एग्रीमेंट सेटअप और सब्जेक्ट है। अल्मा अता डिक्लेरेशन, हैक कन्वेंशन, तेलोना डायलॉग, अंडरटू कोएलिशन। अभी इसमें से कुछ ही करेक्ट है। कौन कौन से करेक्ट है भैया, इसमें से याद रखने वाली बात है कि अल्मा अता डिक्लेरेशन जो हेल्थ केयर ऑफ द पीपल से रिलेटेड है, तो 1 नंबर इज़ द राइट। हैक कन्वेंशन, हैक कन्वेंशन की बात करें तो बायोलॉजिकल केमिकल वेपन्स ना। उसके बाद से टारानोवा डायलॉग जो हम देखेंगे तो ये भी ठीक है। अंडर 2 कोएलिशन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज मेड इट्स मैंडेटरी टू ब्लेंड एथेनॉल विथ गैसोलीन? ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक गैसेस पॉल्यूटेंट ऑफ एयर? इसमें देखोगे तो हाइड्रोजन साइनाइड एक हमारा हो गया और दूसरा हाइड्रोजन सल्फाइड है। द चीफ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड पॉल्यूटेंट इज, ये क्या है, डिकेइंग वेजिटेबल और एनिमल मैटर। 100 क्वेश्चन। 100 एंड फर्स्ट क्वेश्चन, विच गैस कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग थ्रू इट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट? रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस, इतना इतना टुवर्ड्स ग्लोबल वार्मिंग। और सबसे ज़्यादा तो कार्बन डाइऑक्साइड का ही आएगा। देखो फिर मीथेन का, फिर N2O का, फिर उसका। चलो, हार्नेसिंग ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी ऑफन कॉजेज थर्मल पॉल्यूशन। ग्रीन मफलर इज यूज अगेंस्ट विच टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट? ये होता है नॉइज के लिए। मैग्नेटिक पार्टिकल्स सस्पेक्टेड टू कॉज neurodegenerative problem are generated and environmental pollutants from which of the following? देखोगे इसका तो ब्रेक्स ऑफ व्हीकल होगा।
1, 2, and 4. Incomplete burning of petrol and diesel produces carbon monoxide, main pollutant in the metropolitan city. CO2 and 2, ये तो होना चाहिए था मेरे को लगता है. What is particulate matter? Air pollutant. The size of the respirable suspended particulate matter in air is less than 5 micron. Under Governments of India National Air Quality Monitoring Program covering 312 cities, towns in 29 states and 6 union territories of the country, which of the following combination has been identified for regular monitoring at all the locations? Sulfur dioxide, nitrogen dioxide, suspended particulate matter, and fine particles. Consider the following heavy industrial fertilizer plant और रिफाइंड स्टील, सब तीनों में. With reference to the green hydrogen, consider the following statement. It can be used directly as a fuel for international combustion. सही है. It can be blended with natural gas for use of the, ठीक है. It can be used in तीनों. नेक्स्ट हमारा smog is essential caused by the atmospheric presence of oxide of nitrogen and sulfur. Next, photochemical smog always contains ozone. With reference to eutrophication, which of the following statement is correct? The phenomena of nutrition enrichment in water body dissolved in the water body. ठीक है. Biological oxygen demand is a standard criterion for pollution assay in aquatic ecosystem. Physicochemical characteristics of water in water source undergo changes due to the effluents. In the context of which one of the following are the term pyrolysis and plasma gasification mentioned? देखो waste to energy technologies में. Mercury is a toxic substance that severely contaminates land, water, air and the food chain. Which among the following is our source of mercury? Mercury is a toxic substance. इसका हम लोग कॉन्टेमिनेशन लैंड में, वाटर, एयर सब ज़्यादा देखने होता है. विच अमंग द फॉलोइंग वहाँ पे यूज़ होता है? तो पेस्टिसाइड में होता है, डेंटल अमलगम में हो जाएगा, सब में होता है.
इसके साथ हमारा ये टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। हाँ, इसके साथ हमारा केमिस्ट्री ख़त्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से बायो स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मैं आप लोगों को कहूँगा कि इस वीडियो को अगर यहाँ तक देखे, यहाँ तक पहुँचे हैं, सॉरी आज थोड़ा मेरा तबीयत ठीक नहीं है, तो चीज़ें उतने एनर्जेटिक मैं नहीं हूँ जितना अमूमन मैं होता हूँ। बट मैं इतना ही कहूँगा आप लोगों से कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हमें भी आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और 71st बीपीएससी के लिए जी तोड़ मेहनत करते रहिए दोस्तों। अगर एग्ज़ाम क्रैक होता तो आप यकीन मानो अपने घर परिवार समाज नगर मोहल्ले सब का आप भविष्य बदल दोगे। तो इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग अलविदा कहते हैं अपने आज के इस वीडियो को, और फिर मिलते हैं नए किसी वीडियो में बायोलॉजी के साथ। और मैंने आपसे जैसा कहा कि मैं एक निमोनिक लेते आऊँगा, निमोनिक वे में एक वीडियो लेते आऊँगा जिसमें हम लोग डील कर देंगे नोबेल प्राइज़ विनर और किन किन फील्ड में किनको मिला और किस लिए नोबेल प्राइज़ मिला, ठीक है, इन चीज़ों को लेकर के। तो चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए ख्याल रखिए, ठीक से रहिए और जय हिंद जय बिहार।